कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने किसी कंपनी का रिजल्ट देखा और दिल से आवाज आई, वाह क्या शानदार नतीजे हैं, अब तो ये स्टॉक रॉकेट बन जाएगा। आपने देखा कि प्रॉफिट जबरदस्त है, रेवेन्यू बढ़ गया है, मैनेजमेंट की बातें भी एकदम पॉजिटिव हैं, और फिर अगले ही दिन वो स्टॉक धड़ाम से नीचे आ गया। सोच कर देखिए, ये आपके साथ हुआ है ना? तो सवाल ये नहीं है कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है, नहीं, असली सवाल यह है कि बाजार का वो कौन सा गहरा राज है जो आपको और मुझे पता नहीं है। चलिए आज इसी पहेली को, इसी ट्रैप को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। चलिए उस एक बहुत ही आम लेकिन सच कहूं तो काफी दर्द भरे अनुभव से शुरू करते हैं। एक ऐसा अनुभव जिसका सामना शायद हम में से हर निवेशक ने कभी ना कभी किया ही है। ये वो दिन होता है जब सारा लॉजिक, सारी रिसर्च धरी की धरी रह जाती है और दिमाग में सिर्फ कंफ्यूजन बचता है। सवाल बिल्कुल सीधा है, आपने अपनी रिसर्च की, आपने कंपनी के शानदार नतीजों का इंतजार किया, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि बाजार ने आपकी सोच के बिल्कुल उल्टा रिएक्ट किया? क्या आपके एनालिसिस में कोई गड़बड़ थी, या फिर इस खेल का कोई ऐसा नियम है जो आपको कभी बताया ही नहीं गया? जरा उस सीन को याद कीजिए। स्क्रीन पर हरे हरे नंबर चमक रहे थे, 50% प्रॉफिट जंप। न्यूज़ चैनल पर एक्सपर्ट्स चिल्ला रहे थे, स्टॉक उड़ेगा, खरीद लो। सोशल मीडिया पर तो जैसे तूफान आ गया था, हर कोई बाय कह रहा था। और आपको लगा, हाँ ये एक सेफ बेट है। एक कंफर्मेशन मिल गया, एक सुरक्षा का एहसास हुआ कि अब पैसा लगाना बिल्कुल सही है क्योंकि खबर अच्छी है। पर हुआ क्या? अगली सुबह 9:15 बजे स्टॉक या तो डैप डाउन खुलता है या खुलने के कुछ ही मिनटों में लाल निशान में चला जाता है। आपने जो भी सोचा था उसका ठीक उल्टा होता है। बाजार आपको इनाम नहीं देता, वो आपको एक पहेली में उलझा देता है। और सच कहूं तो यहीं से असली फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है। मन में एक ही सवाल आता है, क्या बाजार लॉजिक पर नहीं चलता, या फिर इसका लॉजिक ही कुछ और है? तो चलिए अब उस पर्दे को हटाते हैं जिसके पीछे बाजार का असली खेल चलता है। ये वो सीक्रेट है, वो राज है जो एक आम निवेशक और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देता है। और यकीन मानिए, ये कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ सोचने के तरीके का एक छोटा सा फर्क है। इस एक लाइन को अपने दिमाग में, अपनी इन्वेस्टिंग की किताब में हमेशा के लिए लिख लीजिए। बाजार कभी भी सिर्फ रिजल्ट पर रिएक्ट नहीं करता, वो रिएक्ट करता है उम्मीद पर। बाजार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नतीजा कितना अच्छा है, उसे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि नतीजा उम्मीद से कितना अच्छा या कितना बुरा है। और जब तक हम ये बारीक सा अंतर नहीं समझेंगे, हम हर रिजल्ट सीजन में इसी जाल में फंसते रहेंगे। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ है आप, एक रिटेल निवेशक। आपने देखा कि कंपनी का मुनाफा पिछले साल के 100 करोड़ से बढ़कर इस साल 120 करोड़ हो गया। आपके लिए ये सीधी सीधी 20% की ग्रोथ है, शानदार है। अब दूसरी तरफ है बाजार, यानी बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े एनालिस्ट्स। उनकी उम्मीद थी कि इस बार मुनाफा 130 करोड़ होगा। तो बाजार क्या देखेगा? वो ये नहीं देखेगा कि 20% की ग्रोथ हुई है, वो ये देखेगा कि मुनाफा हमारी उम्मीद से 10 करोड़ कम रह गया। आप देख रहे हैं ग्रोथ और बाजार देख रहा है मिस, और बस यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। इसी अंतर को, इसी गैप को फाइनेंस की दुनिया में एक नाम दिया गया है, अर्निंग सरप्राइज। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अगर नतीजा उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर है तो वो एक पॉजिटिव सरप्राइज है, और अगर नतीजा उम्मीद से थोड़ा भी कम है तो वो एक नेगेटिव सरप्राइज है। और यही सरप्राइज का एलिमेंट है, यही वो शॉक वैल्यू है जो असल में स्टॉक की कीमत को रिजल्ट वाले दिन ऊपर या नीचे लेकर जाती है, न कि सिर्फ नतीजा खुद। तो इस बात को फिर से दोहराते हैं ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। बाजार अच्छे या बुरे नतीजों पर रिएक्ट नहीं करता, बाजार सरप्राइज पर रिएक्ट करता है। अगर सब कुछ वैसा ही हुआ जैसी उम्मीद थी तो स्टॉक शायद कहीं नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जानकारी तो पहले से ही कीमत में शामिल थी, वो प्राइस्ड इन थी। असली मूवमेंट, असली हलचल तभी आती है जब कोई सरप्राइज होता है। अच्छा, अब यहां एक और गहरा सवाल उठता है। मान लिया कि सरप्राइज मैटर करता है, लेकिन अगर असली खबर रिजल्ट है जो एक तय तारीख पर, एक तय समय पर सबको एक साथ पता चलता है, तो फिर अक्सर ऐसा क्यों होता है कि स्टॉक रिजल्ट आने के 1 या 2 हफ्ते पहले से ही ऊपर भागना शुरू कर देता है? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, या फिर कुछ लोग हैं जिन्हें खबर आपसे पहले मिल जाती है? नहीं, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक सोचा समझा ब्लूप्रिंट जिसे स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशनल निवेशक, बड़े फंड्स हर बार इस्तेमाल करते हैं।
चलिए अब इस ब्लूप्रिंट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे ये पूरा ट्रैप, ये पूरा जाल तैयार किया जाता है। सोचिए, बाजार एक रेस है, लेकिन इस रेस में सबकी स्टार्टिंग लाइन एक नहीं है। स्मार्ट मनी वो खबर आने से हफ्तों पहले ही दौड़ना शुरू कर देते हैं, अपने गहरे एनालिसिस, अपनी रिसर्च, अपने इंडस्ट्री कनेक्शंस के दम पर। और रिटेल इन्वेस्टर वो तब दौड़ना शुरू करते हैं जब खबर टीवी पर आती है, जब रेस लगभग खत्म हो चुकी होती है। और यही टाइमिंग का फर्क मुनाफे और नुकसान की पूरी कहानी लिखता है। तो ये पूरा जाल 4 मुख्य चरणों में बिछाया जाता है। पहला चरण, एक्यूमुलेशन। ये वो दौर है जब स्मार्ट मनी चुपचाप बिना किसी को बताए धीरे धीरे माल उठाता है। दूसरा चरण, रन अप। रिजल्ट से ठीक पहले कीमत में धीरे धीरे तेजी आती है और बाजार में हलचल शुरू होती है। तीसरा और सबसे खतरनाक चरण, डिस्ट्रीब्यूशन। ये होता है रिजल्ट वाले दिन, जब आप अच्छी खबर देखकर खरीद रहे होते हैं, तब स्मार्ट मनी आपको अपना माल बेचकर चुपचाप निकल रहा होता है। और इसका नतीजा, चौथा चरण, प्राइस फॉल। अब जरा इस चार्ट को गौर से देखिए। रिजल्ट वाले दिन आपको अक्सर ये ऊंचा सा वॉल्यूम का टावर दिखाई देगा। आपका दिमाग तुरंत कहेगा, वाह जबरदस्त खरीदारी हो रही है, सब खरीद रहे हैं। लेकिन एक सेकंड रुकिए, अगर इतने ज्यादा वॉल्यूम के बाद भी कीमत ऊपर नहीं बढ़ रही या हल्की सी नीचे आ रही है, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, ये खरीदारी नहीं, ये बिकवाली है। ये स्मार्ट मनी का एग्जिट गेट है और वो अपना प्रॉफिट आपको बेच रहे हैं। इस लाइन को हमेशा याद रखिए। जब तक कोई खबर अखबार की हेडलाइन बनती है या टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज बनकर आती है, उस खबर पर आधारित ट्रेड का मुनाफा बड़े खिलाड़ी पहले ही बना चुके होते हैं। आप खबर पर रिएक्ट कर रहे हैं और वो खबर को एंटिसिपेट करके, यानी इसका अंदाजा लगाकर पहले ही अपनी चाल चल चुके होते हैं। और एक और बहुत जरूरी चीज है, गाइडेंस। देखिए, रिजल्ट तो कंपनी के पिछले 3 महीनों का रिपोर्ट कार्ड है, मतलब वो पास्ट है, अतीत है। लेकिन गाइडेंस कंपनी का आने वाले भविष्य के लिए अनुमान है। और शेयर बाजार हमेशा भविष्य की उम्मीदों पर चलता है, अतीत के प्रदर्शन पर नहीं। हो सकता है कंपनी ने बहुत शानदार नतीजे दिए हों, लेकिन मैनेजमेंट ने कह दिया कि अगला क्वार्टर मुश्किल लग रहा है। बाजार क्या करेगा? वो नतीजों को नजरअंदाज करके गाइडेंस पर रिएक्ट करेगा और स्टॉक गिर जाएगा, क्योंकि बाजार भविष्य खरीदता है, अतीत नहीं। तो अब जब आप इस पूरे खेल की संरचना को समझ चुके हैं, सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यह है कि इस जाल से खुद को कैसे बचाया जाए। क्या इसका कोई तरीका है? जी हां, बिल्कुल है। आपको बस कुछ संकेतों को पहचानना सीखना होगा और खबर आने पर खरीदने की आदत को बदलना होगा। इस ट्रैप से बचने के लिए इन 3 सिग्नल्स पर हमेशा नजर रखें। पहला सिग्नल, क्या स्टॉक रिजल्ट आने से काफी पहले ही बहुत ज्यादा भाग चुका है? अगर हां, तो सावधान हो जाइए, पार्टी शायद खत्म होने वाली है। दूसरा सिग्नल, रिजल्ट वाले दिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा है लेकिन कीमत ऊपर टिक नहीं पा रही। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का साफ संकेत है। और तीसरा सिग्नल, नतीजे तो अच्छे हैं लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री अब भविष्य के लिए गाइडेंस कमजोर है। ये एक वार्निंग है कि अच्छे दिन शायद पीछे रह गए। तो आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? अगर आपको प्री रिजल्ट रैली दिखे तो फोमो को, यानी छूट जाने के डर को कहें नहीं और फ्रेश एंट्री से बचें। अगर रिजल्ट वाले दिन हाई वॉल्यूम पर सेलिंग दिखे तो समझ जाइए कि ये एक ट्रैप हो सकता है। और बस इंतजार करें, देखें। एंट्री का सही समय वो नहीं है जब खबर आती है, बल्कि तब है जब कीमत सब कुछ पचाकर एक ठहराव के बाद एक नए ब्रेकआउट की तैयारी करती है। ये बात सच है कि गलत स्टॉक चुनना एक गलती है, लेकिन सही स्टॉक में गलत समय पर, यानी बहुत देर से एंट्री लेना, शायद उससे भी बड़ी और महंगी गलती है। और रिजल्ट डे ट्रैप असल में लेट एंट्री का ही एक क्लासिक उदाहरण है। तो अगली बार जब आप किसी कंपनी का रिजल्ट देखें तो सिर्फ प्रॉफिट और रेवेन्यू के आंकड़ों में मत उलझिए। ये देखिए कि बाजार उन आंकड़ों पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। क्या वो अच्छी खबर को पचा रहा है और ऊपर जा रहा है, या फिर अच्छी खबर के बावजूद भी गिर रहा है? असली कहानी नंबरों में नहीं, बाजार के रिएक्शन में छिपी होती है। और अंत में इस बात को समझिए, जब आप अच्छे रिजल्ट पर खरीदकर फंस जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका एनालिसिस गलत था। रिजल्ट वाकई अच्छा था, आप गलत नहीं थे, आप बस लेट थे। और बाजार में टाइमिंग ही सब कुछ है। तो अब जब आप जानते हैं कि ये ट्रैप क्या है, तो अगला लॉजिकल सवाल है, स्मार्ट मनी की तरह रिजल्ट से पहले अर्ली एंट्री कैसे ली जाए? वो कौन से संकेत होते हैं, वो कौन से चार्ट पैटर्न होते हैं जो बताते हैं कि कोई स्टॉक चुपचाप खरीदा जा रहा है? हमारे अगले विश्लेषण में हम इसी ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे और सीखेंगे कि स्मार्ट मनी के कदमों के निशान को कैसे पहचाना जाता है। तब तक याद रखिए, बाजार में जो दिखता है वो अक्सर आधा सच होता है।